नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिथियम पॉइंट में। तो इसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पीछे की वीडियो में रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5 तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है रूल 6 और रूल 7 को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना आपकी टाइम को गवाए इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो था रूल 6 क्या था दोस्तों, ये था अगर कोई नंबर ए हो और इसका पावर m हो और ये पूरे का पावर जो है n हो, तो ये हो जाता है a का पावर m इंटू n। क्या हो जाता है दोस्तों, m इंटू n हो जाता है। यदि कोई नंबर a हो और उसका पावर m हो और पूरे का पावर n हो, तो ये हो जाता है a का पावर m, यानी पावर दोनों जो है आपस में गुना हो जाते हैं। तो चलिए इनको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल थोड़ा हट यहाँ से लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है, अगर जो है कोई नंबर 2 हो, इसका पावर जो है 3 हो और ये पूरे का पावर यदि 2 हो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट, ये आएगा 2 का पावर 6। क्योंकि जब कोई नंबर के पावर कोई नंबर हो और पूरे का पावर जो है कोई और नंबर हो, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होता है, ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। यानी ये दोनों आपस में पावर क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। अगर 4 का पावर 2 हो, ऐसे भी लिख सकता है, ब्रैकेट नहीं भी दे सकता है, लेकिन एक ब्रैकेट का यूज ज़रूर करेगा। अगर 4 का पावर 2 हो और पूरे का पावर जो है होल पावर 3 हो, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 इंटू 3। तो ये कितना आएगा, 4 का पावर हो जाएगा 6। यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई नंबर 5 हो, इसका पावर 3 हो और पूरे का पावर जो है यहाँ पे 2 हो, तो ये हो जाएगा 5 का पावर जो है 3 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पावर 6। यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, अगर कहीं पे 7 हो और इस पूरे का 7 का पावर 2 हो और पूरे का पावर जो है यहाँ पे पूरे का पावर जो यहाँ पे 3 हो, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 7 का पावर 6। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह कोई नंबर यदि 8 हो, इसका पावर 2 हो और पूरे का पावर 6 हो, तो ये हो जाएगा 8 का पावर 2 इंटू 6। ये हो जाएगा हमारा 8 का पावर 12। यही हो गया हमारा आंसर। और अगर देख ले, और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा जो है 6 जो है, एग्जाम्पल 6 हमारा जो है, यदि 10 कोई नंबर हो और इसका पावर 2 हो और जो है इसका होल पावर, इसका जो होल पावर है ये अगर 3 रहे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको रूल 6 समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जो हमारा रूल है वो रूल नंबर है, हमारा रूल नंबर है 7। रूल नंबर कितना है, 7।
हमारा जो 7 रूल नंबर है, यदि ए कोई नंबर हो और इसका पावर m हो और इनटू में ए कोई नंबर हो और इसका पावर जो है 2 हो, सॉरी 2 नहीं n हो, यानी ए नंबर सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा। n हो, यहाँ पे वही नंबर का पावर p हो, यहाँ पे इनटू में फिर वही नंबर इसका पावर z हो, तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n प्लस p प्लस z। सभी पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। सभी क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा जो है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यदि 2 कोई नंबर है, इसका पावर यहाँ पे 2 है, फिर 2 का पावर 3 है, फिर 2 का पावर 4 है, फिर 2 का पावर 8 है। इस तरह और भी हो सकता है, जितना भी रहे। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा 8 4 12, 12 3 को जोड़िएगा तो 15, 15 में 2 जोड़िएगा तो 2 का पावर आएगा 17, और यही हो गया इसका आंसर। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई नंबर 3 हो, इसका पावर यहाँ पे 2 हो, फिर 3 हो, इसका पावर 3 हो, फिर यहाँ पे 3 हो, इसका पावर 1 हो, फिर यहाँ पे 3 हो, यहाँ का पावर 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0। तो यहाँ कंप्लीट हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा आंसर। आगे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा तीसरा जो है, थर्ड, ये अगर कोई नंबर 5 हो, इसका पावर यहाँ 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे जो है 1 हो, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। अब सभी कुछ पावर्स को अगर जोड़ देते हैं तो ये आएगा 6 नहीं आएगा हमारा 7। कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। यही हमारा हो गया आंसर। तो फॉर्मूला को आप लोग एक एक करके, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप लोग 2-3 बार देखिए, फॉर्मूला को पूरे रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, और फिर हम लोग जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को यही फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, और फिर आपको अच्छे से जो हमारा एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप फार्मूला को बार बार देखें, याद करें, और इस पर अपने एग्जाम्पल कुछ अपने मन से भी ले कर बनाएं, जिससे कि आपका ये फार्मूला याद रहे, क्लियर हो। तो आई होप आप लोग को रूल 6 और रूल 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे जो भी रूल्स बचा है उनकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।